नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे भगवान विष्णु ने बुध का अवतार धारण किया था। उसके बाद वह दैत्यों के पास गए और उन्हें उपदेश दिया कि यज्ञ मत करो, यज्ञ में जीवों की हानि होती है। इससे आगे की कहानी यह है कि उन दैत्यों ने बुध की बात से प्रभावित होकर यज्ञ करना और सत्कर्म करना छोड़ दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि उन सभी की शक्ति कुछ ही दिनों में क्षीण हो गई और दूसरी तरफ देवताओं का बल बढ़ने लगा। तो देवताओं ने अवसर पाकर दैत्यों पर अपनी पूरी शक्ति से आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर दोबारा से अधिकार अपना स्थापित कर लिया। इसी प्रकार कलयुग में भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था। उनके पिता थे शुद्धोदन और माता माया थी। उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। वह इतने कोमल थे, उनका दुख किसी से देखा नहीं जाता था। वह अगर किसी बीमार व्यक्ति को देख देते तो उनका हृदय पिघल जाता था। जब उनका नामकरण संस्कार हुआ था तब एक ऋषि जो आए थे उनका नामकरण करने, वह सिद्धार्थ के पिता शुद्धोदन जी को बताए थे कि यह बालक महान बैरागी होगा। इसके लिए उनको तभी से चिंता होने लगी। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र के चारों तरफ ऐसा वातावरण बनाया था कि उन्हें दुनिया के किसी भी दुख का कभी आभास ही नहीं हो। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि गौतम बुद्ध ने एक दिन एक रोगी व्यक्ति को देख लिया और उसके कुछ ही समय बाद एक बूढ़ा व्यक्ति को देख लिया जिससे सही से चला भी नहीं जा रहा था। और उसके कुछ ही समय बाद उन्होंने एक मृत व्यक्ति के शव यात्रा को देख लिया। इन सभी घटना को जब उन्होंने देखा तो उनका मन अंदर से झकझोर गया। उनके मन में कई प्रकार के सवाल उठने लगे। इस घटना के कुछ ही समय बाद सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हो गया और कुछ समय बाद उनका पुत्र भी हुआ। उसका नाम था राहुल। लेकिन तब भी सिद्धार्थ का मन संसार और संसार की भोग विलास में नहीं लग रहा था। उनके लिए धन दौलत सुख सुविधाएं सब व्यर्थ थी। उनके मन में एक ही प्रश्न चल रहा था कि क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे बुढ़ापा, रोग और मृत्यु से सदा के लिए मुक्त होया जा सके। और इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उन्होंने एक दिन रात में अपनी पत्नी, अपने पुत्र राहुल, माता पिता और राजमहल को छोड़कर जंगल के लिए निकल गए। उसके बाद उन्होंने वहां कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने अपने शरीर के सभी इच्छाओं का त्याग कर दिया। उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, लेकिन तब भी उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तो दोस्तों, यह थी बुद्ध अवतार की कहानी की सेकेंड वीडियो। दोस्तों, वीडियो लंबी न हो जाए इसके लिए आज इतना ही तक हमने कहानी को आपको बताया है। इसके बाद एक और वीडियो आएंगी और उसमें बुद्ध अवतार की कहानी समाप्त हो जाएगी। इससे आगे की कहानी में हम आपको बताएंगे कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, कहाँ हुई और कितने वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनका उपदेश क्या था। तो अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आती है तो हमें सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि।